आज का टॉपिक है पल्सेटिला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप अपकमिंग अपडेट्स कभी मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए गाइस, पल्सेटिला को स्टार्टिंग से समझते हैं कि होता क्या है। इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? पल्सेटिला नाइग्रिकेंस, जो विंड फ्लावर होता है। ये एक पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट मतलब जो हर ऑर्गन के ऊपर काम करती है, जो फ्रेश फ्लावर से बनती है। Acts mainly on mucous membrane, veins, digestive system, respiratory system and female reproductive organ। मतलब ये मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करेगी, वेन्स पे करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। Suitable for mild, gentle, emotional, timid and yielding person, especially women and children। मतलब उनको ज़्यादा सूट करेगी जो बहुत ज़्यादा जेंटल है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा वीक पर्सन्स है, यील्डिंग पर्सन्स है, स्पेशली वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए। कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेबल सिम्टम्स एंड थर्स्टलेसनेस। मतलब उनके सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और उनको कभी भी प्यास नहीं लगती है खाने के बाद भी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर कैटरल कंडीशंस एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मतलब जिनको सर्दी जुकाम होता है बहुत ज़्यादा, या मेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट यूजुअली फील्स बेटर इन ओपन कूल एयर। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडी खुली हुई हवा में, और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है जब वो गर्म कमरे में होता है। देखिए इसके की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। माइल्ड होते हैं, टिमिड होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं और यील्डिंग नेचर। इनका बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नेचर होता है, अपने आप में गुमसुम रहते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, यील्डिंग नेचर के होते हैं। वीप्स इजीली एंड फील्स बेटर इन कंसोलेशन। मतलब इजीली रोने लगते हैं वो, और उनको बेटर लगता है जब किसी से बातचीत करते हैं। थर्ड, सिम्टम्स आर चेंजेबल एंड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब उनको कहीं भी किसी भी कोई सी भी तकलीफ़ होती है बॉडी में, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। फिर थर्स्टलेस होते हैं बहुत ज़्यादा, इवन ड्यूरिंग इलनेस। मतलब जब वो बीमार रहते हैं उनको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। थिक ब्लैंड येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज। मतलब बहुत ज़्यादा येलोइश और ग्रीनिश उनका हमेशा डिस्चार्ज रहता है। उनको मेनली कंप्लेंट्स किससे होती है? ईटिंग रिच फैटी फूड। मतलब उनको ऐसा कुछ हैवी खाना खा लेंगे या खाना खा लेंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब मेंसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, और हार्मोनल कंप्लेंट्स में। फिर इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं माइंड। माइल्ड में बहुत ज़्यादा माइल्ड रहते हैं, जेंटल रहते हैं, शाय रहते हैं, यील्डिंग रहते हैं, बहुत अजीब से रहते हैं वो, इजीली वीप करते हैं, बेटर बाय कंसोलेशन, बात करने में बहुत आराम मिलता है उनको। चेंजेबल मूड रहता है उनका, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहते हैं। डिज़ायर कंपनी, फियर्स बीइंग अलोन। उनको कंपनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और वो अकेले रहते हैं तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। सेकेंड इज़ हेड।
थ्रॉम्बिंग एंड कंजस्टिव हेड, उनके सर में हमेशा भारीपन रहता है बहुत ज़्यादा। वर्स इन वार्म रूम एंड इवनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रूम में उनको अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, और शाम को भी ऐसा ही लगता है। उनको कब अच्छा लगता है? बेटर इन ओपन एयर, कूल एयर एंड जेंटल रूम, जेंटल मोशन से भी उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। फिर इसकी आइज़ देखते हैं, थिक रहती है, ब्लेंड रहती है, येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। स्टाइज एंड कंजक्टिवाइटिस, मतलब हमेशा स्वेलन रहती है उनकी आइज़। इचिंग एंड बर्निंग आईलिड स्टक इन द मॉर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग होती है आँखों में। आईलिड जो रहती है पलकें, वो हमेशा स्टक रहती हैं, खुलती नहीं है मॉर्निंग में। अब देखते हैं इसका फिफ्थ, माउथ। ड्राई माउथ रहता है, उनको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिटर टेस्ट रहता है, स्पेशली इन मॉर्निंग में। कोटेड टंग रहती है, हमेशा एक डबल परत रहती है टंग के ऊपर। और सिक्स्थ इज थर्स्ट, मार्क्ड थर्स्टलेसनेस इवन ड्यूरिंग फीवर, मतलब उनको फीवर में भी बिल्कुल प्यास नहीं लगती है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कीनोट ऑफ पल्सिटिला, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, ये इसका कीनोट हो गया। सेवेंथ इज स्टोमक, पुअर डाइजेशन आफ्टर रिच फैटी ऑयली फूड, मतलब इसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है अगर वो ज़रा सा भी हैवी फूड खा लेते हैं या ऑयली फूड खा लेते हैं। उनको वॉमिटिंग और ऐसा लगता है कि उनको अजीब सा उल्टी जैसा आ रहा हो, ऐसा फील होता है खाने के बाद। इरेक्टेशन टेस्टिंग ऑफ फूड, खाने का इरेक्टेशंस, मतलब उनको उल्टी सी डकार आती है बहुत ज़्यादा खाने के बाद। फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड फुलनेस आफ्टर मील्स, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगता है पेट में और ऐसा लगता है कि उनका पेट भर चुका है। फिर एट्थ इज एब्डोमेन, कोले की शिफ्टिंग एब्डोमेन पेन, मतलब उनका पेन हमेशा शिफ्ट होता रहता है। मच फ्लक्चुएंस एंड रम्बलिंग, उनको ऐसा लगता है कि उनका पेन पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, वो गैस पास हो रही है उन्हें। डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, घबराहट होती है उन्हें। बेटर बाय पासिंग फ्लैक्टस एंड जेंटल वॉकिंग, मतलब उनको गैस पास करने से और जेंटली वॉक करने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। फिर इनका स्टूल देख लेते हैं 9th नंबर पे। चेंजेबल स्टूल रहता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन अल्टरेटिंग विथ डायरिया, उनको हमेशा दस्त लगते रहते हैं। पेनलेस डायरिया होता है आफ्टर फैटी फूड, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया तो उनको ऐसा लगता है कि उनको दस्त आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्टूल में भी ग्रीनिश और म्यूकस, म्यूकस भी आ सकता है और वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है उनका स्टूल। 10th इज़ यूरिनरी, फ्रिक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब यूरिन आ ही रही है, ऐसा फील होता है उन्हें। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिन, उनकी यूरिन जब वो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। फिर उनकी इनवॉलेंटरी यूरिनेशन होती है वाइल कफिंग और लाफिंग, जब वो खांसते या हंसते हैं तब उनकी इनवॉलेंटरी यूरिन पास हो जाती है। 11th इज़ फीमेल, मतलब मेंसेस के बारे में बता रहा है। डिलेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, स्कैंटी रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं और सप्रेस्ड मेंसेस रहते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो हमेशा डार्क रहता है और चेंजेबल रहता है, मतलब हमेशा ही डार्क नहीं कह सकते हैं अपन। पेन रहता है उनको बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। थिक ब्लैंड क्रीमी ल्यूकोरिया भी रहता है इसके साथ साथ।
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए इन जेंटल इमोशनल गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा जल्दी से रो देती हैं। 12th point is respiratory. ड्राई कफ एट नाइट, लूज कफ इन द मॉर्निंग। मतलब उनको ड्राई कफ आता है रात में सोते समय और बहुत ज़्यादा लूज कफ हो जाता है मॉर्निंग में। ठीक है, येलो ग्रीन एक्सपेक्टोरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर इन ओपन एयर, वर्स इन वार्म रूम। मतलब ओपन एयर में उनको बहुत अच्छा लगता है और वार्म रूम में उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसके आगे देखते हैं, ये फिर से बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है रूमेटिक घुटनों के दर्द में या किसी जॉइंट पेन में, वेरिकोज पेन में, कोल्ड हैंड एंड फीट के लिए। स्किन में इरप्शंस होते हैं, इचिंग होती है, एक्ने होते हैं यंग गर्ल्स में, तो उसमें भी देख सकते हैं। फिर मिलेसिस विथ डिलेड इरप्शंस भी होते हैं। मोडालिटीज़, एग्रीवेशन इन वार्म रूम इवनिंग में और उनको फैटी फूड खाने से और रेस्ट करने से। एम्यूलरेशन आराम किससे मिलता है? ओपन एयर में, जेंटल मोशन से, कंसोल और ठंडी चीज़ों से। इसकी की नोट्स क्या क्या हैं अब आखिरी में ये और देख लेते हैं। माइल्ड वीपिंग, एफिशनेट पेशेंट है बहुत ज़्यादा, और थर्सलेसनेस होती है इसमें, चेंजेबल सिम्टम्स रहते हैं, थिक ब्लेंड येलो ग्रीन डिस्चार्ज होते हैं इसमें, ओपन इन बेटर इन ओपन एयर, वर्स इन वार्मथ, कंप्लेंट्स आफ्टर रिच और फैटी फूड। गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।